हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन गेस्ट। बेटे वैसे तो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, पिछले 13 साल से डिप्लोमा के वेलफेयर के लिए ये छोटा सा चैनल अपने आप के लिए काम कर रहा है बेटे, आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है बेटे। जोन से बच्चे डिप्लोमा के बाद, मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, हमारे जीसीसी में ही डिप्लोमा के बाद बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया और बीटेक में जाके यूपीएससी सीडीएस में रैंक 2 ले आया। हमारे यहां पे बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया और उसमें जाके बेटे वो एमबीए आईएम से उसको कॉल आ गया। बीटेक में एडमिशन लिया और उसको बेटे 15 लाख का पैकेज, 16 लाख का पैकेज, बेटे 20 लाख का पैकेज। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए, आज हमारे साथ जो ये हमारे स्टूडेंट भी हैं, ये हमारे लिए टीचर भी हैं, ये पिछले 3-4 साल से जीसीसी के बालकों के वेलफेयर के लिए काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके लिए भाई जोरदार ताड़ी जरूर बनती है। साथ ही साथ इन्होंने अपने वेलफेयर के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ऊर्जा जो चाहिए डिप्लोमा में, मतलब वो अर्जित करी है। आज हम इनसे वो बिल्कुल डीप में जाके कि यार श्रेयस तूने कैसे करा, तेरा मोटिवेशन क्या था, ये बिल्कुल कंप्लीट इंटरव्यू जीरो से, जीरो मतलब तो इसकी डिप्लोमा था जेएनडी से, उसके बाद डिग्री करी, कहां से कैसा रहा, तब क्या सोच रहा था, क्या डिग्री के बाद जैसे 90% बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं नौकरी ले लूंगा, तो वो सोच रहा था नहीं तो क्यों नहीं, फिर उसके बाद क्या प्लान था, फिर क्या करा। आज भाई एट द लास्ट जो रिजल्ट है ये एनएक्सपी को सर्व कर रहा है बेटे। पैकेज बताने वाली बात नहीं है, लेकिन पैकेज इतना है कि बड़े आराम से प्राउडली हम कैमरे के सामने आपके सामने कह सकते हैं कि बहुत मस्त है। ठीक है, बहुत मस्त है, नहीं तो थंबनेल में देख लेना, पैकेज की वैल्यू भी पता लग जाएगी, है ना। ठीक है, तो मैं अपने आप को ये ब्लेस्ड मानता हूं कि भाई श्रेयस जैसे और पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जो ऐसा कार्य करके आप लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। बेटे कौन कहता है डिप्लोमा करके बच्चे 23 लाख रुपए का पैकेज, 25 लाख रुपए का पैकेज, 30 लाख रुपए का पैकेज नहीं ले सकते? ले सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। साक्षात एग्जांपल आपके सामने है बेटे। मैं एक बार श्रेयस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि आप हर दिन इंस्टीट्यूट में आते हो, लेकिन आज ये स्पेशल है। आज भाई की कोई क्लास नहीं है, ये स्पेशल इसलिए भी है, ये सिर्फ हम 1-to-1 बातचीत करने के लिए, एक ऑनेस्ट टॉक करने के लिए, आपको इसमें से कुछ मिले उसके लिए ये बातचीत हो रही है। श्रेयस मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मोस्ट वेलकम, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्रेयस है, आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं देखते ही होंगे। आज की जो रिकॉर्डिंग है, मतलब आज मैं स्पेशल आया हूँ क्योंकि सर हमारी जो मेरा जो कैंपस रिक्रूटमेंट था वो हो गया था, फुल टाइम हो गया था, लेकिन हम बहुत देर से रुके हुए थे क्योंकि सर और मेरा कुछ टाइम इंटरेक्शन था वो हो नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, आज एक स्पेशली दिन आया जाए। ठीक है, आज हम स्पेशली आए हैं ताकि मेरा जो एक बार पूरा का पूरा जो जर्नी है वो कैसे कवर हुआ, कैसे मैं यहाँ पे एज अ टीचिंग सर्व कर रहा हूँ और क्या मैं अभी वर्तमान में किस कंपनी को सर्व कर रहा हूँ, क्या मेरा भी पैकेज है, तो वो सारी की सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लर्न अ लॉट, क्या क्या हो सकता है आगे डिप्लोमा के बाद भी। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि डिप्लोमा कर लिया अब क्या करे जीवन में। मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो बहुत बच्चों को लगता है कि क्या करना चाहिए डिप्लोमा के बाद। तो आज मैं सारी बातें डिस्कस करूँगी कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी जर्नी, तो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। शेष सबसे पहला क्वेश्चन, डिप्लोमा के बाद व्हाट टू डू आफ्टर डिप्लोमा। 99% बालक ये पूछते हैं डिप्लोमा के बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के भाई अपना कोई बिजनेस वाला सेटअप भी आगे आजकल बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि लोगों के पास आइडिया है। डिप्लोमा के बाद भी बंदे कुछ अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। या फिर हमारी बीटेक। तो आपके हिसाब से ये 4 ऑप्शन थे। आपने जब खुद डिप्लोमा किया तो तुम्हारे पास भी ये 4 ऑप्शन जरूर आए होंगे, तो तुमने उनमें से कौन सा रास्ता चूज करा? ये है भाई, पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भाई का डिप्लोमा का कॉलेज। ठीक है, ये भाई का डिप्लोमा का कॉलेज है। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे पीछे। हाँ जी प्लीज। बिल्कुल सर, मेरी जो डिप्लोमा की जर्नी थी वो 2014 में स्टार्ट हुई थी। मैंने अपना 10th 2014 में ख़त्म किया और बिल्कुल मैंने अपना जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है डिप्लोमा का वो क्लियर किया। मेरे को सीट मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग GNDIT में, और वहाँ मैंने 2014 से 2017 तक पढ़ाई करी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी, कई बच्चे ये कहते हैं कि भैया आपका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में, या आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, या आपको मिल गया, या कैसे था? मतलब इंटरेस्ट वाला जो सीन है इनको बता दो कि इंटरेस्ट तो बाहर के लोग दिखाते हैं, हम उस इंटरेस्ट को बनाते हैं।
स्टार्टिंग से जब से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो स्टार्टिंग से जब मैं सेकंड ईयर में आया, थर्ड ईयर में आया, तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी क्लियर हुई, ठीक है। और मैंने काफ़ी समय तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फोकस किया और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अंत तक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर फोकस किया। मेरा जो डिप्लोमा था वो भी इलेक्ट्रिकल में था सर। मैंने स्टार्ट फिर मेरे पास भी ऑप्शन थे कि मैं CS में बीटेक करूँ, EC में बीटेक करूँ, IT में बीटेक करूँ, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल पे मेरी अच्छी कमांड थी, तो मैंने स्टार्टिंग से ही कहा कि मैं आगे इलेक्ट्रिकल परस्यू करूँ। दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत सोचते हैं कि यार हम डिप्लोमा के बाद क्या करें, है ना। एकमात्र रीजन है, ठीक है, जो भी दोस्त डिप्लोमा के आप होते हो ना, कि जो भी दोस्त सोचता है कि मैं प्लेसमेंट ले लूं, है ना, या जो भी दोस्त सोचता है कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर लूं, ठीक है, तो वो एक छोटा सा ट्रैप होता है आप लोगों के लिए। आप सोचते हो कि यार 30,000 की जॉब, 35,000 की जॉब, 40,000 की जॉब ले लो, है ना। वो बस एक होता है कि भाई आपने शेर को खून लगा दिया, क्योंकि वो क्या करता है, आपको एक स्टेबल जोन, एक कंफर्ट जोन में डाल देता है, ठीक है। जैसे आपकी 40,000 50,000 की जॉब लगती है आफ्टर द डिप्लोमा, यू गेट इन द कंफर्ट जोन, आप कुछ सोचते ही नहीं उसके बाद, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त तैयारी करते थे गवर्नमेंट जॉब की, जिनका हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीटेक इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप आगे अपनी पढ़ाई को परस्यू कर सको, और धीरे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें आपको और ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। वंस यू आर गोइंग फॉर द बीटेक, देन यू हैव द ऑप्शन फॉर द सिविल सर्विसेज, देन यू हैव द ऑप्शन फॉर। बाद एकदम से बीटेक पे नहीं जाना चाहते, ये बच्चे अभी डिप्लोमा में है, तो मैं स्टेप, मेरे को पता है ऑब्वियसली लाइफ फास्ट फॉरवर्डिंग है, रील पे उंगलियां चल रही हैं, तो जल्दी से चाहिए आंसर। भाई यहाँ पे इस वीडियो को मत देखो अगर तुम्हें जल्दी से चाहिए। अगर तुम्हें हमारी डेप्थ बातचीत को समझना है, जानना है, तो तुम्हें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जो दिल के अंदर क्वेश्चन है इस भाई से पूछूंगा। इसने डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रिकल से, मैंने इससे पूछा तेरा इंटरेस्ट था, इसने कहा मेरा डे 1 से इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट था, इसलिए सर मैंने डिग्री में, मेरे पास मौका था कंप्यूटर लेने का, IT लेने का, पर मैंने इलेक्ट्रिकल पे ही रखा। तो ये बात क्लियर होगी कि ऐसा नहीं है आप इंटरेस्ट पे काम नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये देश सारा कंप्यूटर के लिए जा रहा, तुम्हें भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है, आप इलेक्ट्रिकल में रहो, उसमें आप बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपका खुद का इंटरेस्ट है, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, मजे आ रहे हैं आपको पढ़ने में, तो आपको वहां पे गेन भी मिलेगा, और उसके बाद बेटे आपको वहां से रोजगार भी मिलेगा। ये बात पक्की है, रोजगार का मतलब वहां से आपको बाद में पैसा भी मिलेगा, जैसा भाई आज अचीव करे हुए। अब मैं बात करता हूं कि भाई श्रेयस की कि डिप्लोमा जब इसने लिया, डिप्लोमा में जब ये सेकंड ईयर तक गया होगा, तो इसको ये क्या डिप्लोमा में जब इसने एडमिशन लिया तभी क्लैरिटी थी कि मैं बीटेक करूंगा, या वहां पे जब कैंपस में कंपनियां आई या कम आई तो सोचा कि बीटेक करने हैं? मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आप दो पहले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग में ही आता है कि जब विद्यार्थी जो डिप्लोमा चुन लेता है तो उसको लगता है कि हमें जॉब ही करनी चाहिए, ठीक है। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग से था, मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, ठीक है, मेरी जो परसेंटेज थी वो 80 से ऊपर रहा करती थी डिप्लोमा में, तो मैंने कहा कि, और मेरा जो भी कम्युनिकेशन आया था अपने गाइड से, मेंटर से, टीचर से, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप फाइनेंशियली गुड हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मतलब आपके पेरेंट्स की ठीक, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल आपको, और अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हो तो आपको बीटेक में ही जाना चाहिए, आपको बीटेक करनी चाहिए, और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू परस्यू और आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन द बीटेक करिकुलम एक्टिविटीज। क्या बात है। तो भाई इसने बड़ी स्पष्ट और बेपाकी से आंसर कर दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि तुमने सुन लिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब तेरे माइंड में बीटेक के लिए आया तो फिर तूने क्या अपने सोचा कि मैं खुद से कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे YouTube का इतना दौर नहीं था कि यार YouTube से कर लूंगा, या जो भी ऐसा कुछ आया, या लगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ कोई कोचिंग देखने पड़ेगा? वो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि हम पिक्चर में आए होंगे, नहीं नहीं, मैं इसकी जर्नी गो थ्रू कर रहा हूं, तो हम अगर कहीं हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी अगर इस फेस में हो तो वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि सभी जानते हैं कि आई स्टार्टेड माई जर्नी, क्योंकि मेरा 17 में खत्म हो रहा था, तो मैंने अपनी जर्नी जो है वो 16 में शुरू कर दी थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीड, क्योंकि भाई अब तो था कि भाई अब बीटेक करना है तो अच्छे से करें, है ना, क्योंकि जब आपके पास एक ही काम है कि भाई मैं बीटेक करना है तो अच्छे कॉलेज से करें। आज भी जितने विद्यार्थी हमारे पास पढ़ते हैं वो यही कहते हैं कि सर अगर मैं बीटेक करनी है तो अच्छे कॉलेज से करो, है ना, तो टॉप 50, टॉप 10, टॉप 5 ऐसी रैंक लाई। तो हमारा भी ये टारगेट था कि हम टॉप के कॉलेज से बीटेक करें, है ना, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, ठीक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, तो हमारा भी ये टारगेट था कि हम अच्छे कॉलेज से बीटेक करें। और सबसे जरूरी बात क्या होती है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से बीटेक करते हो तो आपका जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा होता है। इफ यू आर गोइंग इन द वेरी गुड रेपुटेड कॉलेज देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक अ वेरी डिसेंट जॉब एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एंटायर लाइफ जर्नी। तो मैंने जो अपनी जर्नी थी वो शुरू करी कि यार कहाँ से
पढ़े कहाँ से पढ़े, तब बिल्कुल सही कहा सर ने, इतना यूट्यूब का तो था ही नहीं कल्चर, ना यूट्यूब का ना इंस्टाग्राम का। तो हमने शुरू करा कि यार हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उस समय इतना वो था, मतलब इतना कहते हैं ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, हर लीड अपना सिलेबस निकाल देती थी, ठीक है। तो मतलब पूरा जो सिलेबस था ना वो बहुत ही फैला सा हुआ था। तो यार हमने कहा कि यार इतना फैला हुआ सिलेबस से कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने कोचिंग ढूंढना शुरू करा, ठीक है। तो उस समय हमारे एक दोस्त है, वो कोचिंग आया करता था, बिल्कुल लीड कोचिंग नाम से, जहाँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ सर खड़े हैं, उस यही इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी पढ़ाई करी, ठीक है। और कैसे मिला, सोर्स भी क्या था, मेरा एक दोस्त है वो यहाँ पढ़ता था, उसने बताया कि यार अगर तुझे ही पढ़ना है तो तू भी आ जा। तो हमने भी आए, हमने भी कुछ क्लासेस करी, तो हमें ठीक लगा। उस समय बैच बहुत बनते थे, अभी तो ऑनलाइन बैच हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उस समय सारे बैच ऑफलाइन हुआ करते थे। और ऑफलाइन बैच का पढ़ने का अलग मजा था, मतलब सभी विद्यार्थियों से इंटरेक्शन, सभी टीचरों से इंटरेक्शन, आप क्यों बीटेक करना चाहते हो, वहाँ एक क्लैरिफिकेशन मिलती थी काफ़ी अच्छी। तो हमने वहाँ से शुरू किया कि यार चलो अगर रैंक लानी है और अच्छे से लानी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर भी था, प्रोजेक्ट भी था, 2 सेमेस्टर के एग्जाम भी थे। तो हमने कहा कि यार अपने जो हार्डवर्क तो हम कर ही रहे हैं, अपना जो कंटेंट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए ना हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, जिससे हमें क्या हुआ और स्पीड अप हुआ हमारी प्रिपरेशन। अभी जब मैं इस इंटरव्यू में आने से पहले एक पेरेंट्स डिस्कस हो रहा था, या मैंने एक वीडियो बनाई थी गोपाल के साथ, उसका 16 लाख या 18 लाख के आसपास सैमसंग के अंदर पैकेज लगा, जैसे भाई का NXP सेमीकंडक्टर के अंदर लगा है ना। तो मैं जब उससे पूछ रहा था तो उसने बोला कि मेरा कोचिंग का पर्पस था कि मैं बीटेक वाले बच्चों के साथ जब जाऊंगा तो मैं उनसे compete कर पाऊं। मतलब ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट ईयर नहीं कर रखा, तो फर्स्ट ईयर का मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो खाली है स्पेस, तो उसको फिल करने के लिए कि कहीं हम उनसे पीछे ना रह जाएं। हम कहीं ना कहीं जब आपको यहाँ पढ़ा रहे होते हैं बेटे, तो आपके बेसिक कंसेप्ट जो आपने डिप्लोमा में शायद नहीं लिए, उनको आप कर रहे होते हैं, ताकि वो जो डिफरेंस आपको 12th वाले बच्चों के साथ जब सेकंड ईयर में बैठते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से पढ़, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो कोचिंग नहीं करते वो वहाँ पे बीटेक में, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो बच्चे 1 साल लगातार कोचिंग में फुल मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उनका कहीं ना कहीं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो इंप्रूव हो जाता है। वो कहीं ना कहीं जो आपका फर्स्ट ईयर का जो गैप है वो कवर हो जाता है। तो कोचिंग के 2 कारण हैं, एक तो बढ़िया रैंक, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो आपको शायद नहीं पता, मैं इसके जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है इसके माध्यम से, जो अभी पेरेंट के साथ बातचीत हो रही थी, वो गैप भी फील करता है जो आपने फर्स्ट ईयर में मिस आउट किया हुआ 12th करने के बाद, क्योंकि 12th करते हैं ना तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बढ़िया हो जाता है, तब आप जाके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो वो चीज, हाँ मैं मानता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन आपका ओवरऑल जो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या रीजनिंग और क्वांट, वो जो सोचने की आपके माइंड में क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। ऐसा है भाई? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि हम सीधा सेकंड ईयर में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पूरी जो मैथमेटिक्स है वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो हमें सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करने होते जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं बीटेक के, लेकिन मैथमेटिक्स रहता है, अब अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, तो हमारे पास पहले से जो 1 साल का जो गैप है तैयारी के लिए, कोई कहते हैं अरे 1 साल की तैयारी, अरे 1 साल की तैयारी बच्चा अपने बेसिक कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए कर रहा है, बच्चा अपने को बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने आईपी लीड भी दिया होगा, हरियाणा लीड भी दिया होगा, इसको हरियाणा में भी डिसेंट सा कॉलेज, डिसेंट सी ब्रांच मिल रही थी, इसको आईपी में भी डिसेंट सा कॉलेज, ये देख लो इसका कॉलेज, इसके कॉलेज का नाम है भारती विद्यापीठ, जो कि कहां पे था ये, पश्चिम बिहार में, मतलब आईपीयू के अंडर आता है भारतीय विद्यापीठ, अच्छा डिसेंट कॉलेज है। इसकी ब्रांच डबल ई थी, इसने वहां पे ट्रिपल ई ली, क्योंकि आईपी में उस टाइम क्या, आज भी डबल ई नहीं है, आज भी ट्रिपल ई है ना। तो अब ये कई बच्चे पूछेंगे भैया आपने डबल ई के से ट्रिपल ई लिया तो क्या चैलेंजेस थे, क्या था, ट्रिपल ई में कितना फर्क है डबल ई से, वो सारी चीजें भी प्लीज क्लियर करो आप। पहले तो बिल्कुल ये जर्नी वाली जो ये मेरे से आप क्या वो करते हो, उस बात के एग्री करते हो जो मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये यहाँ से रीजनिंग, क्वांट और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने से कहीं ना कहीं वो जो गैप आप लोगों के बीच में होता है तो वो कवर होता है ना। ये मतलब हेल्प करता है, जब आप 3rd सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना तो आपको हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो डिप्लोमा के बाद 3rd सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ते हो,
पढ़ते हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो उन्होंने यहाँ पढ़ी है, तैयारी के दौरान पढ़ी है, ठीक है। बाकी भी अगर आपका यहाँ पे कौन से बैच में थे, आईपीडीटीयू में, ऑल लीड में? मैं तो यहाँ ऑल लीड में बैच 2 में था, ठीक है। और मतलब इसमें जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पार्ट भी होता है वो आपको प्लेसमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। जब हमने यहाँ पढ़ा था तो जब हमारी गेट की प्रिपरेशन थी ना, जब मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करता था तो मेरी रीजनिंग और एप्टी काफ़ी हद तक ठीक थी, तो मुझे वहाँ इतना ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा रीजनिंग एप्टी में, जितना हम देखते हैं कि भाई जो बंदा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उतना उसको, क्योंकि यहाँ भी हम रीजनिंग एप्टी काफ़ी कवर कर लेते हैं, तो बस हमें कुछ कुछ टॉपिक देखने पड़ते हैं, कुछ कुछ जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, बाकी जो बेस होता है वो क्लियर हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं एग्री करता हूँ। कॉलेज की जर्नी बताओ, 3 साल आपको क्या लगा कॉलेज की जर्नी में? देखो डिप्लोमा कर लिया आप, वहां से निकल के अब डिग्री के लिए आगे, बढ़िया है। कई कहेंगे ये स्मार्ट मूव होता है कि आपने 12th ना करके 10th करी, डिप्लोमा करा और उसके बाद बीटेक करने आगे। कई कहेंगे यार कि एक तुम ऐसी जगह फंस रहे हो जहां कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन आप एट द लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन देखेंगे ना, ये जो पूरी मैं आपको इसका सफर सुना रहा हूं ये बड़ा सुहाना है, आपको इतना मजा आना है इसमें जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, डिप्लोमा के बाद मेहनत कर रहा है अपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे, फिर वो कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में भाई अब जब गया तो मैं इसे कह रहा हूं कि क्या तेरे को अलग देखा गया? 12th वाले बच्चे अलग हो गए और लेटरल एंट्री वाले अलग, ऐसा था? या तूने अपनी जगह बनाई? तूने कैसे अपनी जगह बनाई? जो बच्चे एडमिशन लेते हैं डिग्री में उनको क्या 4-5 बातें हैं जो करनी चाहिए और क्या 2-3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो तूने सीखा, प्लीज बताओ। बिल्कुल, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यार क्या होता है कि हम डिप्लोमा के विद्यार्थी होते हैं, पहले से ही बहुत इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है ना, तो डिप्लोमा क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये वीडियो वो बच्चे भी देखेंगे जो एडमिशन ले चुके हैं, बेशक वो आईपी में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो जरूर जानना चाहेंगे श्रेयस भैया 3rd सेमेस्टर में गए थे तो कौन कौन से प्रेशर उनके माइंड में थे, उन्होंने कैसे एक एक प्रॉब्लम को दूर करा, मतलब क्या करा था तुमने? हाँ, तो बिल्कुल कॉलेज ना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा एग्जाम क्रैक करके आपके कॉलेज में आते हैं, चाहे वो मेट का हो, चाहे वो भारतीय विद्यापीठ हो, चाहे वो डीटी हो, है ना। किसी भी कॉलेज में आप जाते हो तो सारे विद्यार्थी होनहार ही आते हैं ना, तो वहाँ पर आप जितना सीख सकते हो उतना सीखिए ना। हमारा स्टार्टिंग से ये था कि हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखो, और बिल्कुल आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हो तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो सारे तो 1 साल पहले ही आए हुए हैं ना। तो स्टैंड आउट करने के लिए क्या कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में उस कॉलेज में, जो भी सोसाइटी में काम हो रहा है, जिस सोसाइटी से आप जुड़ सकते हो, जितना इंटरेक्ट कर सकते हो अपने सीनियर के साथ उतना करो। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी अपने बीटेक की तो मैंने बिल्कुल जैसे हम गए तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्किल्स होते हैं उसको इन्हांस करा, ठीक है। तो यार कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए यूडेमी हमने प्रेफर करा, कोर्सेरा प्रेफर करा, वहाँ से हमने डिफरेंट जो स्किल्स है उसको रेफर किया, उसको सीखा, उसके बाद डिफरेंट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। ये बहुत ही अलग जर्नी रहती है और ये आपको ना बिल्कुल स्टैंड आउट कर देती है। आज भी जो मैं कभी जाता हूँ कॉलेज तो ये एक चीज़ होती है एकदम अलग आउट कर देती है आपको कि आप अपने कॉलेज को अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब जर्नी थी यहाँ पे तो मैंने अपने कॉलेज को ऑल ओवर दी दिल्ली रिप्रेजेंट किया था अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। और मैं डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाता था, ठीक है। और डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाने से फायदा ये हुआ सर कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई और हम एक अलग से स्टैंड आउट करने लगे कॉलेज के अंदर। डिप्लोमा वाले बच्चे को ये लगता है कि ये जो दो तरह के बच्चे हैं, ये देखो, एक ये पहले टाइप का बच्चा है, ये डिप्लोमा ये कह रहा है कि मुझे अलग नहीं रहना था। मैंने जो 3rd सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में मैं गया, वहां पे देखा कौन कौन सी टेक्निकल सोसाइटी है, कौन कौन सी कल्चरल सोसाइटी है, जो टेक्निकल सोसाइटी के अंदर मैं अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकता था, मैं वहां पे जुड़ सकता था। तो भाई मैंने पूरी कोशिश करी उनके साथ जुड़ने की और उसके बाद जुड़ा भी, वहां पे काम भी किया, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया दूसरे कॉलेज में, जिससे कि पूरा कॉलेज आपको जानने लगा, टीचर जानने लगे, प्रोफेसर जानने लगे, क्योंकि आप अपने कॉलेज का नाम करके आए हो ना दूसरे कॉलेज में, तो वो जानेंगे ही। लेकिन यहाँ चैलेंज ये होता है, अभी कोविड के बाद से ये चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपका सेमेस्टर, ये लोग तो क्या है, जब 3rd सेमेस्टर उनका शुरू हुआ तभी ये लोग गए, तो जैसे वो पढ़ेंगे वैसे ये पढ़ेंगे। तुम लोगों के लिए ये है बेटे कि उनका सेमेस्टर अगस्त में शुरू हो गया, तुम लोग सितंबर में और एंड ऑफ सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर में जाके स्टेबल होगे। स्टेबल होते ही वहां पे मिड सेम आ जाएंगे, मिड सेम में बिखर जाओगे। तो तुम्हारा तो सबसे पहला काम मेरे एंड से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सिलेबस निकालना चाहिए और उस पर लग जाना चाहिए कि भैया कैसे इसको पार लगाएं। हो सकता है 3rd सेमेस्टर में इसको तुम्हें सिलेबस की इतनी टेंशन थी? इतनी टेंशन नहीं थी एक्चुअली। तो सिलेबस की ये भाई कह रहा कि इतनी टेंशन नहीं थी। और वैसे जो बच्चे डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर दे चुके हैं उनको पता लग चुका है कि पेपर लिखते कैसे हैं।
तो इस मतलब तेरे को थोड़ी बहुत ही तो रही होगी यार कि एकदम डिग्री में आए हैं। ठीक है सर, मेरा जो डिप्लोमा था वो काफ़ी ठीक हुआ था, ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो जैसे हम बीटेक में आए तो बहुत सारे जो सिलेबस के सब्जेक्ट थे वो कॉमन थे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से ही था और मेरा जो बीटेक था वो भी इलेक्ट्रिकल से हुआ, तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे वो कॉमन थे। तो पहले से ही मुझे उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर था। जो कुछ नए सब्जेक्ट थे वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो थर्ड सेमेस्टर में रहा हुआ कि हाँ भाई मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन दिया सब्जेक्ट्स को, लेकिन फिर फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर वो तो सारे ऐसे ही निकलते चले गए। आपका कहना है कि थर्ड सेमेस्टर में जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे जा रहे हैं पहले वो अपने एकेडमिकली को इंप्रूव करें, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर को भी वो उसको बायकॉट नहीं कर सकते आप। अगर आपका एकेडमिक बढ़िया चलने लगा वहां पे तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे भाई ने करा, उससे क्या देश नहीं कहना चाह रहा था, उससे कॉलेज और कॉलेज के जो बाकी के विद्यार्थी हैं 12th वाले वो सब आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि हाँ ये श्रेयस है, ये है। अब उसके बाद बेटे जैसे तू थर्ड ईयर में गया होगा तो कब तेरे को लगा कि मैं गेट के लिए पढ़ूं? बिल्कुल, पहले तो यह क्या है कि ना बहुत सारे विद्यार्थी सेकंड ईयर में हाँ, कुछ पहले ऐसा हाँ, तुम्हें लगा हडल भी तो हार्डल इतना स्मूथ नहीं हो सकती किसी की जर्नी। कभी कभी तू भी फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा डिग्री में, वो सच बोलना। तेरी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आया होगा तो क्या पता फटी हो, क्या पता तेरे को डर लगा हो, तो वो खुले में बोलना कि तूने उससे फियर टू पार कैसे पाया। जब तेरे पास वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आया तो तूने उससे पार कैसे पाया, मेहनत करके पाया। मेहनत करके कैसे, वो बता थोड़ा। जो सब्जेक्ट में दिक्कत होती थी ना, जैसे सर मैथमेटिक्स हो गया, डीएस से आया था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो वो सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत नए थे, ठीक है। तो उसके लिए बस ये छोटा सा टिप है कि यार पूरे सेमेस्टर ना पढ़ते रहो उसको, है ना। ऐसा नहीं कि बीटेक के सारे बच्चे बिल्कुल एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते पहले पढ़ रहे हैं, वो प्रीवियस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप भी उन्हीं साथ लग जाओ, ठीक है। अगर एंट्री वालों को आपको भाई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स निकल के यहां से जा रही है उड़ती हुई, कि जो भी थर्ड सेमेस्टर में अभी लेट जा रहे हैं, देर से जा रहे हैं, सवेर जा रहे हैं, यूपीटीयू में तो अभी काउंसलिंग चल रही है, तो जब भी वो जाएंगे या इस इंटरव्यू को आप देख रहे हो तो भाई ये कह रहा है डे 1 से आपको अपने एकेडमिक को 1-1, 1.5 घंटा देना है। और आजकल तो रिसोर्स भरे पड़े हैं भाई साहब, आप शुरू करने अपने लगन से, अपने मन से सिर्फ शुरू करने की धारणा बनाओ, देखो कैसे पार होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं हर 1-1.5 घंटा उसको कर रहा था। कई बार ऐसा भी तो होगा जो पढ़ने बैठता होगा, यार नहीं हो रहा है या मुश्किल लग रहा है, यार कहाँ डिप्लोमा में ऐश काट रहे थे एकदम डिग्री में, यार ये चीज वो कैसे उसको पार पाने वाला, वो बीच में थोड़ा टाइम रहता है, वो नहीं एक्चुअली सा टाइम था, उसे ओवरकम बता दे। फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा बन गया था ना वहाँ पे, तो जब हम बीटेक करने गए तो वहाँ पे काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था सभी के साथ, ठीक है। सारे बहुत कोऑपरेटिव, तो सबने काफी हेल्प करी, जैसे हमें भी कोई भी दिक्कत आई थी कोडिंग में, मैथमेटिक्स में, तो हेल्प करफुल थे सारे के सारे दोस्त। और दूसरा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूट्यूब बहुत बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। फ्रॉम द यूट्यूब यू कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। तो यूट्यूब से आप जितना सीख सकते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, डीएसए हो, मैथमेटिक्स हो या कोई इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे डालने वाले। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, यूट्यूब काफी हेल्प करता है आपको। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी डे 1, ठीक है, जिनकी अभी काउंसलिंग हुई है, जो भी कॉलेज में आया यार, वो अपना थर्ड सेमेस्टर तो काफी अच्छे से पढ़ो, अपना जो अकेडमिक्स उस पर होल्ड करो, है ना, उस पर थर्ड सेमेस्टर में काफी अच्छी परसेंटेज लेके आओ। लेटर ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर जॉब्स, प्लेसमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑल। ठीक है। तो तुम्हें क्या वहां पे ये क्लैरिटी हो चुकी थी कि मेरे कॉलेज में जो कंपनी आएंगी वो कौन सी वाली आने वाली हैं, कोडिंग वाली आने वाली हैं, और मैं गेट के लिए जाऊं, कैट के लिए जाऊं? क्योंकि डिप्लोमा के बाद 4 ऑप्शन हमने बताए, तूने एक चूज कर लिया बीटेक, क्योंकि तूने उसका रीजन भी दे दिया कि भाई उन बंदों को, तूने बोला मैं मेंटोर के पास जाता था, वो बताते थे कि भाई अगर तेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बढ़िया है, अगर आपके फादर और आपका पढ़ने का भी मन करता है तो आप बीटेक वाला ऑप्शन चूज करो। तूने कर लिया, बढ़िया करा। बीटेक वाला ऑप्शन चूज करने के बाद अब तू डिग्री में आ गया। अब डिग्री के अंदर बहुत सारे लाइंस हैं, तो उनमें कौन सी लाइन में जाना है, ये किसने बताया या खुद से आया तो क्या, वो सब बता। क्या बीटेक में रहते हुए सोच रहा था कि एनएक्सपी सेमीकंडक्टर में भाई जितने नौकरी तेरी आज लगी है इतने की नौकरी लग जाएगी, मेरा ये प्लान है? तब तो नहीं क्लैरिटी होगी ना। तो यार मतलब ये कह रहा है आप फ्लो के साथ चलो। अभी पहले इसका सुनते हैं, मतलब अगर इसने ना करा तो मैंने आपको बोला कि फ्लो के साथ चलने वाला इसने बोला, बाकी अभी इसको सुनते हैं कि इसको क्या हो। मेरा क्वेश्चन क्लियर है भाई?
हाँ तो मैं थोड़ा बिल्कुल, अलग ही बिल्कुल। टाइप से इंटरव्यू चलेगा अपना। हाँ तो यार सबसे पहली बड़ी बात ये है ना कि ना अगर आप कोई सपना देखते हो तो सपने तो सच होते हैं अगर आप उस पर लगातार मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो हमारा ये था कि यार हमारी जो मतलब भारतीय जो भी कंपनी आई थी वो CSIT ओरिएंटेड आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से ओरिएंटेड होती थी। तो उसका पैकेज जो था ना वो मतलब 8-10 के करीब जाया करता था, थोड़ा बढ़ जाया करता था। तो हमने कहा कि इतने पैकेज पे कैसे सेटिस्फाई होंगे, तो अपना तो सेटिस्फेक्शन लेवल मैच नहीं करता था, ठीक है। मतलब अपना स्टार्टिंग से ही था कि जो पैकेज लेंगे थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल वही सजेशन आया कि भाई अगर आपको पैकेज थोड़ा बड़ा लेना है तो आप गेट निकालिए, आप इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ टारगेट कीजिए, आप PSU को टारगेट कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि यार वो कैसे होता है, तो बहुत ही रेनोवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेड इजी करके, ठीक है। तो हमने यार 3rd ईयर में बिल्कुल मतलब टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। और आप लोग जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो तो टाइम को वेस्ट मत करो, कॉलेज बहुत टाइम देता है आपको सीखने का, समझने का, है ना। तो हमने 3rd ईयर से ही अपनी गेट की जो तैयारी थी वो शुरू कर दी थी, क्योंकि अपना टारगेट था वो PSU। किसी सीनियर से जाना या अपने आप से ही ये मतलब या देख लिया आसपास क्या हो रहा है कैसे है? हमारे कॉलेज में क्या होता है ना, बहुत सारे PSU से बंदे आए थे सेशन देने, ठीक है। मतलब जो फाइनल का बंदा है वो IOCL में लग गया, ठीक है। वो किसी PSU में कोई क्रैक कर दिया तो वो हाँ NHPC में NTPC वो में आराम से अपने को सेशन देने आ रहा था कि भाई ये मेरी जर्नी थी, जैसे मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ, वो भी अपनी जर्नी बताए थे। और वो कह रहे थे कि यार हमने देखो ऐसे गेट की तैयारी करी, हमने ऐसे पढ़ाई करी, ये सिलेबस होता है। और मतलब उन्होंने काफ़ी ब्रीफ बता दिया था। फिर हम भैया से इंटरेक्शन करते थे, मतलब जो PSU में काम कर रहे हैं हमारी इंटरेक्शन उसी से हुआ करती थी कि अच्छा ऐसे निकालेंगे, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे उसे करते हैं। तो फिर हमारा जो वो था ना क्लैरिटी, फिर हमारी उस तरफ शिफ्ट हो गई और हम फिर उसी तरफ बढ़ने लग गए सर। ठीक है। तो ये कह रहा कि जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में हम जैसे जो जिन्होंने उखाड़ा होता है तो वो आके बताते हैं, वो कॉलेज ही बुलाता है अपने एलुमनाई को कि आओ आप बताओ। तो वहाँ से हमें पता लगा, तो इसने अपना टाइम वेस्ट किए बिना देखो इसने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा जब कर रहा था, जैसे ही 2nd सेमेस्टर खत्म हुआ साथ साथ डिप्लोमा करा, साथ साथ कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद वहाँ पे बढ़िया रैंक लाया, भारतीय विद्यापीठ में गया। भारतीय विद्यापीठ में जो चैलेंजेस थे उसको एक्सेप्ट किया, कैसे अपने आप को मोल्ड करना है डिग्री के अनुसार, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है डिप्लोमा और डिग्री में। डिप्लोमा में आपको राहत की सांस मिलती है, डिग्री में राहत की सांस आपको बनानी पड़ती है, अदरवाइज मिलती नहीं है। डिग्री में राहत की सांस मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाती है, इसने प्लान बताया कि डे 1 से पढ़ने लग जाओ, राहत की सांस आपको अपने आप मिल जाएगी। ये बात पक्की है 100/100। अगर तुमने 12th वाले बालकों को देख के ऐसा बना लिया कि मैं लास्ट महीने में पढ़ूंगा या लास्ट वीक में, तब बिखर जाओगे और आप लास्ट में आप रिजल्ट दिख रहा होगा 1 बैग 2 बैग, क्योंकि तुम्हारा वैसे वाला अभी है नहीं है। आदत डलेगी, डलते डलते आप भी आ जाओगे लास्ट। मैं ये कह रहा हूं कि आप फाइनल, जब आपका फाइनल ईयर होगा या फाइनल सेमेस्टर होगा, देखना आप कितना पढ़ रहे हो। मैं बता रहा हूँ मौज काट रहे होगे, है ना। क्योंकि आपको तब तक IP में लिखना कैसे होता है, पेपर को कैसे नंबर के लिए खींचना होता है, वो सारी चीजें पता लग जाती हैं इतने पेपर देने के बाद। अब क्या है, इसने बीटेक में भी 3rd सेमेस्टर से ही अपनी 3rd ईयर से ही अपना इसने इंस्टीट्यूट जाना। जब भाई लीट में कौन सा बढ़िया, वो आ गया। इसमें अब गेट में कौन सा बढ़िया, मेड इजी आ गया। मेड इजी में क्या सिलेबस है, अब इसने वहां पे गेट की तैयारी करी। गेट की तैयारी में इसने गेट क्वालिफाई भी करा, ठीक है भाई। आपके बड़े भाई ने भी गेट 4-5 बार 6 बार फोड़ा हुआ है, और भाई ने भी दो बार भाई ने भी गेट फोड़ा हुआ है, ठीक है। फोड़ा हुआ मतलब क्वालिफाई किया हुआ। फोड़ा हुआ का मतलब तुम ये मत समझ लेना कि भैया 99% है तो साले यहाँ क्या कर रहे हो ना। 99% वाले फोड़ा नहीं है हमने, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो IAS का भी एग्जाम दिया था आपने? नहीं, IAS का बस एग्जाम दिया था, लेकिन ऐसी कोई खास प्रिपरेशन थी नहीं कि IAS का सिलेबस काफी बड़ा था, ठीक है। तो हमारा तो हमारा वीकेंड बैच हुआ करता था गेट की तैयारी के लिए, तो हम वीकेंड बैच ही लेते थे, मंडे टू फ्राइडे कॉलेज, जैसे आपने लेट एंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रेशर, एक बात आपको बताता हूँ, आदत हो जाती है अपने आप को मेंटेन करने की, और वो आदत ये आज भी अपने साथ लेके चल रहा है। मंडे टू फ्राइडे नौकरी, सैटरडे संडे यहाँ बालकों के लिए नौकरी, ठीक है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, ये शुरू से आदत है। डिप्लोमा से, फिर डिग्री में, फिर मास्टर्स से। मास्टर्स जब कर रहा था एमटेक में, अपना कॉलेज जा रहा था और साथ में पढ़ा रहा था, अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहा था। तो आदत है, ये करैक्टर में आ जाता है। जब आप करते जाते हो, जो चीज आपने डिप्लोमा में करी वही रिपीट आपने डिग्री में करी। बस डिप्लोमा में थोड़ी मेहनत कम थी, डिग्री में बढ़ गई, मास्टर्स में और बढ़ गई। बात सही कह रहा हूं मैं? और अब और बढ़ गई भाई। अब इसने 2 बार गेट क्वालिफाई किया, उसके बेसिस पे तेरे को IIT से कॉल थी या डायरेक्ट तूने DTO कर लिया? वो मतलब कॉल जो था ऐसा कि अपनी जो ये पहुंच गया नहीं यहाँ पे, मैं स्लाइड्स ऐसा घुमा रहा हूँ
जीएनडी से जर्नी शुरू हुई, भारतीय विद्यापीठ, अब ये आ गया डीटीयू, सुंदर सा कैंपस, बढ़िया सा बहुत कैंपस, बड़ा ठीक है। फैला हुआ, मौज ही मौज। नहीं तो भाई साहब एक बार जाके देख लेना, भाई भी यहीं से पास आउट है मास्टर्स के लिए, ठीक है, जाके देख लेना, स्वाद ना आ जाए तो मेरे को बता देना भाई साहब, मैं तो यहाँ पे पढ़ा भी चुका हूँ। हाँ चल भाई आगे। तो था कि यार एमटेक का ये था ऑप्शन कि अपने गेट निकाला, तो गेट क्रैक करने के बाद मैंने सोचा कि यार क्या करें, तो ऑल्दो इतनी बड़ी पीएसयू से कॉल तो आ नहीं रहा था, ठीक है, तो हमने सजेशन लिया कि क्या हो सकता है, क्योंकि हो गया था टाइम, तो हमने कहा कि यार प्लेसमेंट लेते हैं किसी अच्छे एमटेक कॉलेज से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टॉप 5 एनआईटी आती है सर, जैसा आपको पता ठीक है, टॉप 5 एनआईटी रहती है, उसमें आप प्लेसमेंट लो, लेकिन टॉप 5 एनआईटी से में नहीं आया, नंबर नहीं आया टॉप 5 एनआईटी में, तो हमने कहा कि यार ऐसे कौन सा कॉलेज देखे जहां अपना नंबर आ जाए, ठीक है, तो जहाँ प्लेसमेंट काफी कंपनी भी बहुत आती है। फिर पिक्चर में आया डीटीयू, की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। बाकी ऑल्दो टॉप 5 एनआईटी को छोड़ के बाकी और जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र है, वहां से कॉल आया था सर, ठीक है, फिर हमने कहा कि यार एनआईटी किसी और एनआईटी बाहर से जाएंगे, इससे अच्छा हम डीटीयू से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। दैट्स व्हाई वी ऑप्ट फॉर दी डीटीयू। बहुत बढ़िया। अब डीटीयू में गए तो डीटीयू में भाई पहले दिन तो नहीं सोचा होगा यहाँ पे भाई 200-250 कंपनी आती है, हम भी इनमें अपना लक आजमाएंगे, पहले दिन तो नहीं सोचा होगा। बस डीटीयू में ये सोचा होगा भाई हर महीने के 12-15 हजार मिल जाएंगे, पॉकेट मनी चलती रहेगी, साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट फिर दोबारा पढ़ेंगे, ऐसे ही सोचा होगा, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरा हम लोगों का तो मतलब अलग है, आईएएस फतूर चढ़ा हुआ था। इवन मैं तो फर्स्ट ईयर में पूरा आईएएस का इंटरव्यू भी दे के आया था यूपीएससी में। मतलब मुझे डीटीयू, मतलब मैं कैमरा कहना नहीं चाह, ठीक है, मतलब तो ये है सर बिल्कुल, लेकिन ये था अपना कि अपना गेट हो गया, तो हमने सोचा कि यार अब डीटी की प्लेसमेंट काफी अच्छा है, तो फिर हमने प्लेसमेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहा कि मतलब कौन कौन सी कंपनी आती है। बाकी डीटी में काफी अच्छी कंपनी आती है यार, सारी जो रिनोवेड कंपनी है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है, जो वहाँ विजिट नहीं करती, ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी। फर्क है कि बीटेक वाले बैठ सकते हैं, एमटेक वाले नहीं बैठ सकते, ऐसा है? सारी चीजें आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, इफ यू हैव दैट काइंड्स ऑफ स्किल देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दैट कंपनी, है ना। सारी की सारी चीजें स्किल्स पे डिपेंड करती है। तुमने स्किल पे काम करना थोड़ा थोड़ा बीटेक में शुरू कर दिया था, उसको पूरा शेप दिया तुमने मास्टर्स में जाके वो पूरा शेप में आया। और मास्टर में जाके आपने किसी सीनियर से मिले कि भाई ये कंपनी आती है, उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये एनएक्सपी आएगी या कैडेंस आएगी, क्वालकॉम आएगी, या इंटर्नशिप जो मैं ट्रेनिंग है, जो मेरी थीसिस वाला पीरियड है उसमें कैसे मैं लूं ताकि बाद में मेरे को पीपीओ मिल जाए। भाई को पीपीओ मिला है, भाई पहले ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए वहां पे गया, और फिर वहां से अपना काम इतना अच्छे से करके दिखाया कि भाई को पीपीओ मिल गया, और पीपीओ इतना मिल गया कि जितनी मेरी सैलरी है आज की डेट में, उससे भाई साहब 30,000 रुपए फालतू सैलरी अकाउंट में आ रही है। यार इस बात की मुझे जलन होनी चाहिए या मुझे ब्लेसिंग? तो आप यकीन मानो, ये दिल से बोल रहा हूं, इतना प्राउड फील हुआ कि यार मतलब हम लोग आज ऐसी डेजिग्नेशन पे आ गए हैं कि हमारे बालक हमसे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कहते हैं ना कि बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई मेरा बेटा भाई साहब मेरे से आगे निकल गया, मैंने 4 गाड़ी ली थी, उसने 10 गाड़ी ले ली, मैंने 2 घर बनाए थे, उसने 5 घर बना दिए। तो ऐसे वाला टीचर्स के साथ भी होता है। बेटे आपने माता पिता का सुना होगा, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने एक रील भी डाल रखी है यहाँ पे, वो रील शायद तुम्हें दिखे ना दिखे पता नहीं, नीचे होगी ये यहाँ पे चल रही थी, वो बाद में कभी डालूंगा, और बहुत सारी रील है हमारे पास, तो ठीक है। तो इसको अगर फॉलो नहीं करा कर लो भाई, ये हमारा टेलीग्राम है भाई, ये हेल्प करता है लीड कोचिंग इन जीसीसी, सारा कंटेंट डलता है भाई, देख लो, सब डलता है भाई, हेल्प करता है भाई, ठीक है। तो एट द लास्ट रिजल्ट है कि डीटीयू में जो इसने काम करा, और इस भाई को, इन भाई साहब को तो जानते होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने इनको देखा होगा, ठीक है, पूरे इंडिया की जो एनएक्सपी जहां जहां भी है सबको मैनेज करते हैं ये भाई साहब। खूबसूरत सी कंपनी, ये दिखाता हूं आपको, कहाँ गया यार तेरा नोएडा वाला सेंटर, कहाँ है, कहाँ तेरा एंट्री दिखाइए एक बार यार बालकों को, ठीक है। तो यार यही है रियल मोटिवेशन भाई, यही है। बस इसका अगर आपको कंक्लूजन चाहिए ना, तो कंक्लूजन मैं पहले दे दूं फिर श्रेयस देगा। मेरे हिसाब से कंक्लूजन मुझे यह समझ में आता है, आप अगर मेहनत करने की आदत अपने अंदर डाल लोगे, डिप्लोमा वालों दिल से बोल रहा हूं, दिल से, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, अगर आपने मेहनत करने की आदत डाल ली तो भाई साहब तय उम्र वो आदत आपके साथ रहेगी, और आप कामयाब के कामयाब, मतलब ऊपर से ऊपर। आपको कोई अलग अलग मोटिवेटर जाके देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर मेहनत करने की एक लालसा जगाओ, जो टाइम है उसका सदुपयोग करने के लिए लेके आओ। जो भाई ने जीते जाते एग्जांपल दिया, मैं डिप्लोमा कर रहा था, डिप्लोमा के साथ साथ ही मैं लीड की तैयारी कर रहा था, मैं बीटेक कर रहा था, मैं बीटेक के साथ साथ ही गेट की तैयारी कर रहा था, मैं गेट की तैयारी में मेरे को मास्टर्स करने के लिए डीटीयू में
गेट से भाई डीटीयू में गया, डीटीयू में भी वहां पे अपने 7 एमटेक के स्किल पे काम किया। स्किल पे काम करने के बाद भाई साहब कहां चला गया, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो भाई 100 बात की एक बात, अगर आपने अपने आप को शुरू से लेके लास्ट तक मेहनत के लिए बना लिया है, अपने आप को तब के लिए बना लिया है कि भाई मुझे अपने घर वालों के लिए, अपने करियर के लिए मुझे ऊपर उठना है, तो उठने का जो तरीका है, डिप्लोमा वाले कैसे राइज करते हैं ऐसे राइज करते हैं, डिप्लोमा वाले कैसे कामयाब बनते हैं ऐसे कामयाब बनते हैं। एक हैबिट डालनी पड़ती है, जैसे बुरी आदतों के लिए हैबिट डलती है, ऐसे अच्छी आदतों के लिए भी हैबिट डलती है। मेरे दोस्तों, अगर आप अभी भी घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो मैं डिप्लोमा के बाद ये करूं वो करूं, तो भाई थोड़ा सा ये कह रहा है टाइम का सदुपयोग करो, बाहर निकलो, हमसे तैयारी मत करो, अपने आप से करो, लेकिन करना चालू कर दो, ये कह रहा है। ठीक है, बाकी भाई मेरी तरफ से बीच में हमारा इंटरप्शन आ गया, जिसके चलते थोड़ा गड़बड़ी हुई, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहता हूं कि जैसे मुझे इसकी जर्नी से समझ आया कि भाई टाइम को बिल्कुल सदुपयोग कैसे करना है, और एक आदत सी बनाते जाओ, और वो आदत आपके डेफिनेटली आगे काम आएगी। ये मैं अब हैंड ओवर करता हूं श्रेयस को। श्रेयस, प्लीज बता डिप्लोमा वाले बालकों को तेरी जर्नी का कंक्लूजन क्या है, क्या तू अपनी कंक्लूजन उन बालकों को क्या देना चाह रहा है, वो प्लीज बता। तेरे से कम नहीं तो 1000 बच्चा इसको कनेक्टेड है, 1000 बच्चा इसके साथ कनेक्टेड है। पिछले 3-4 साल अगर इसने डिलीवर करे हैं तो 1000 बच्चा इसके आंखों के आसपास है कि नहीं है भाई। तो बस उन बालकों के लिए तेरा क्या मैसेज है, या जो बाकी बालक जो हमें YouTube पे कभी फॉलो करते हैं, तो उन बालकों के लिए तेरा क्या मैसेज है, तेरी जर्नी का कंक्लूजन क्या है। मुझे जो समझ आया मैंने बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या होता है कि हमेशा अगर आप थोड़ा बड़ा सोचते हो ना, ठीक है, जीवन में, तो आपको बड़ा मिलता भी है ना। अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल ही सोचते हो कि मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहूं, ठीक है, मैं जो भी मिल जाए, जो बाकी ने छोड़ दिया मैं वही ले लूं, तो आपको फिर मिलता भी उतना ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आपको बड़ा सोचना है। ठीक है, आप स्टार्ट करो कि यहाँ से बड़ा क्या हो सकता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो सोचो डिप्लोमा में और मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो सोचो मैं बीटेक में और क्या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे जो बड़ा एग्जाम है, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप कितना मतलब उखाड़ पा रहे हो, है ना, उसमें आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और हमेशा आप ध्यान रखो कि थोड़ा बड़ा सोचो, है ना। ये जो विद्यार्थी जीवन है जिसमें आप इतना बड़ा सोच सकते हो, उतना आपको अचीव भी आप करते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप बस सोच रहे हो मिले ना, अगर आप उस पर निरंतर काम कर रहे हो तो बिल्कुल वो होगा। और बिल्कुल एक लास्ट नोट से खत्म करूंगा सर, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और हम भी जब अपना डिप्लोमा के टाइम में थे तो सुना करते थे कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में खड़े, तुम भी निकल सको तो चलो। मेरे तो भाई गूज बम आगे दिखाऊं, कैमरे के सामने दिख नहीं सकते, नहीं दिखा सकता हूं। भाई साहब क्या बात बोली है, इस बात को प्लीज मैं कह रहा हूं थोड़ा सा व्याख्या कर देगा इन बालकों के लिए। ये बालक ऐसे हैं, चाहते हैं व्याख्या करो, एक बार व्याख्या कर दे। बीइंग ए टीचर, व्याख्या मतलब ये क्या कह रहा है, इनके रूह तक भी जाना चाहिए। जो मुझे समझ आया वो उनको भी समझ आना चाहिए। हाँ, एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है कि सबको ही सोच रहा है कि यार मैं ये अचीव करूं, सबको ही सोच रहा है, सबका सपना होता है कि यार मैं बीटेक से काफी अच्छा पैकेज लूं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको अपनी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई अदर आएगा नहीं जो आपके लिए एफर्ट मारे, है ना। तो आपको अपने एफर्ट तो खुद ही मारने पड़ेंगे, इसलिए आपको जो सफर है वो खुद ही तय करना होगा। बिल्कुल सही बात कही है। अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली और आपको लग रहा है कोचिंग वाला आपकी रैंक ले आएगा, ऐसा नहीं है। हम रैंक नहीं लाते, रैंक लाते हैं बालक। अगर इसने मेड इजी ज्वाइन करा तो मेड इजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये गेट में 1 रैंक लेके आए। अगर ये गेट में 4000 रैंक लाया तो अपनी वजह से लाया। मैं गेट में 4000 रैंक लाया हूं, 3000 रैंक लाया हूं तो मैं अपनी वजह से लाया हूं। मैं टॉप 10 में नहीं आ पाया तो मेरी गलती है, इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। अगर इसको ये डीटीयू में गया, डीटीयू में जाके वहां पे ना पढ़ता तो इसके जैसे कई बच्चे ऐसे ही पास हो गए होंगे। वहां पे कोई कॉलेज को देख रहा होगा, पढ़ाने के लिए देख रहा होगा, लेकिन अगर इसने वहां पे जाके हिम्मत मारी, अपनी स्किल के ऊपर काम करा, मंडे टू फ्राइडे एमटेक की पढ़ाई भी करी, साथ साथ अपनी स्किल पे काम भी चलता रहा, तो लास्ट में इसको पैकेज मिला है। ये कह रहा कि मेहनत खुद करनी है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा, अड़ोसी नहीं आएगा जो आपको ऊपर ठाएगा ना भाई, कोई इंस्टीट्यूट नहीं ठाएगा, कोई दोस्त भी नहीं आएगा, कोई दोस्त भी नहीं आएगा, कोई बंदा नहीं आएगा, कोई बंदी नहीं आएगी।
भाई एक बार मेरे साथ आप भी एक बार जोर से बोल दो, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। भाई ये बात दिल से बोल रहे हैं हम दोनों। और ये वीडियो उन बालकों के लिए है जो रियल में चार्ज होना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि हमें भी ऐसी ऊर्जा, हमें भी कोई होना चाहिए ऐसी ऊर्जा देने वाला। हम खड़े दो भाई आपके लिए, ऐसी ऊर्जा पे, आपकी ऊर्जा के लिए काम करने के लिए। लेकिन हमारी वीडियो देखने से आपकी ऊर्जा बनने वाली नहीं है। आपको अपने पार्ट, हमने एक सफर दिखाया जो बड़ा सुहाना था, आपने उसमें क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या करना है? क्या आपके शनिवार इतवार ऐसे ही चले जाएंगे? सोमवार से शुक्रवार कॉलेज जाओगे और शनिवार इतवार खत्म? ऐसा नहीं होने वाला। इवन ये बोल रहा है कि कॉलेज में इतना समय है, इतना समय है, आपको बस सिर्फ निकालना है और निकाल लोगे। मैं वीडियो हमारा ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग वैसे ही हमें इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। 40 मिनट का हो चुका है। अगर तुमने 40 मिनट तक ये वीडियो देखा तो हम दोनों में से कौन से भाई की बात कैसी लगी, और अगर कोई चीज अच्छी लगी तो क्या कमेंट सेक्शन में उस बात को हाईलाइट करके लिख सकते हो? अगर यस तो जरूर लिखो दोस्तों। बाकी ये वाली बात तो हमारे दिल के बहुत नजदीक है, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। इसके अलावा जो बात आप लिख सकते हो, बाकी ये श्रेयस का लिंक्डइन आईडी है कि अगर इसमें पूरी जर्नी है, इसने क्या क्या किए, कौन कौन से कोर्सेज करे, यहाँ पे ये देखो इसका मतलब क्या क्या था, उसके बाद क्या रहा, इंटर्न कहां करी, फिर इसकी अभी डेजिग्नेशन क्या है, डिजिटल फिजिकल डिजाइन इंजीनियर, है ना। और इसको इतना मोटा पैसा मिलता है जो कि मेरी सैलरी से भी 30,000 रुपए फालतू है। और मुझे इस पे गर्व है, मुझे डिप्लोमा के हर बालक पे जो इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अचीव करेगा, और उसका भी मोस्ट वेलकम है कि वो बाकी इन बालकों के अंदर ऊर्जा भर सकता है, तो उसका भी मैं मोस्ट वेलकम। मैं श्रेयस के बैच में भी जो बच्चे आज की डेट में बढ़िया होंगे, अगर बाई चांस ये वीडियो उन तक पहुंचे और वो यहां तक देखेंगे, ये बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर वो यहां तक देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि हाँ यार एक बंदा कर तो रहा है डिप्लोमा वालों के लिए हिम्मत, तो हम भी सर के साथ एक और एक हाथ 11 बनाते हैं। आओ यार, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। थैंक यू दिल से श्रेयस को कि इसने जो ये इसकी इतनी बारीक बारीक बातें हैं आप लोगों के साथ साझा करी। और आप लोगों को अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये आपको इसकी मेंटरशिप जरूर डेफिनेटली सुनने को, देखने को और फील करने को मिलेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है श्रेयस, मैं तेरे को हैंड ओवर करता हूँ और ये लास्ट वर्ड्स तेरे रहे। सो थैंक यू वेरी मच यार। आप जो भी अभी जिस भी स्थिति में हो मेहनत करते रहो, कुछ अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिस भी स्थिति में आप हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, है ना। जितना रिसोर्स कंज्यूम कर सकते हो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ऑल अराउंड दी सराउंडिंग से कंज्यूम करो, ठीक है। और जुड़े रहें और देखते रहें लीड कोचिंग का चैनल। थैंक यू वेरी मच।